हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। आने वाले एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे यूट्यूब चैनल में चल रहा है SSC GD 2022-23 का महायज्ञ क्लास। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में हमने देखा था सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का पहला क्लास वर्गीकरण का। अब हम आज कवर कर सादृश्यता। आज हम सादृश्यता को बारीकी से समझेंगे, क्या होता है सादृश्यता। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं दूसरा अध्याय को। ये सादृश्यता क्या कहता है, आज इसको हम बारीकी से देखने वाले हैं। सादृश्यता का अर्थ है इस सामान्यता दृश्यता से संबंधित प्रश्नों में विभिन्न वस्तुएं, घटनाओं, क्रियाओं आदि के बीच संबंध को ज्ञात करना होता है। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य परीक्षार्थियों के अंदर उचित तर्क तथा सही निर्णय क्षमता की जांच करना है। इसके अंतर्गत हमें असमान बातों को अलग कर सामान्य बातों को, असामान्य बातों को अलग कर सामान्य बातों को एक साथ रखना होता है। और ऐसी सोच की कौन सी घटनाएं, वस्तुएं, क्रियाएं तर्कक रूप से सामान्य है और हमारी दैनिक जीवन की सोच के अनुरूप होती है। और सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्नों में दो वस्तुओं के बीच के संबंध पर विचार किया जाता है। दो वस्तुएं, घटनाएं, क्रियाओं को जो आपस में किसी प्रकार से संबंध होते हैं और दी जाती है, संबंध होती है या दी जाती है, तथा तीसरी वस्तु तथा एक प्रश्न चिन्ह भी दिया रहता है तथा चार वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं। आपको इन वैकल्पिक उत्तरों में से एक ऐसा वैकल्पिक उत्तर चुनना होता है जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने से उसका संबंध तीसरा वस्तु से उसी प्रकार हो जो संबंध पहली वस्तु का दूसरे वस्तु से है। परीक्षार्थियों को नीचे दिए गए व्यक्ति, वस्तु तथा उसके भिन्न कार्य क्षेत्रों की जानकारी सरणी के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो सादृश्यता में यही कहा जाता है कि जो असामान्य बातें हैं या वस्तु हैं या स्थान है, उसको सामान्य और असामान्य बातों को अलग रखा जाता है। मतलब अगर ये वस्तु है और किसी इसका नाम है तो इसका मेल ऑप्शन नंबर बी से मेल खाना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सी भी आप लोगों को दिया होगा, इसका मेल ऑप्शन डी, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उससे ऑप्शन डी का मेल ऑप्शन सी से होनी चाहिए। तो वही फिर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम सरणी। यहाँ क्रम संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु दिया है और यहाँ पर कार्य क्षेत्र दिया है। पहला में क्या दिया है, न्यायाधीश। ये एक व्यक्ति होता है न्यायाधीश, उसका नाम दिया है न्यायाधीश। तो ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये सुनवाई करता है। क्या करता है, ये सुनवाई करता है न्यायाधीश। दूसरा है संसद क्या करता है, ये विधेयक का काम करता है। डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर क्या करता है, ये अस्पताल में काम करता है। शेरिफ क्या करता है, ये अपराध है ना। और कैंची क्या काम करता है, ये कटाई का काम करता है। जुराब क्या है, ये पाँव है। और दस्ताने ये हाथ के हैं। दूसरा सरणी देखते हैं, यहाँ पर श्रेयवादी, ये परोपकारी है। मेजबानी, सत्कार,
कूटनीतिज्ञ, ये चतुर नीति ज्ञानी है। और कर्मठ, कार्य के प्रति सजग। और ज्योतिषी, ये ज्योतिषी विशेषता। वीर पुरुष, वीरता। सौर्य पुरुष वीरता। नृत्यवार, ये नाचना। गीतकार, गीत का निर्माण। अब तीसरा इसमें देखते हैं हम सरणी में, व्यक्ति, वस्तु और यहाँ पर प्रतीक। राजा का क्या होता है? मुकुट होता है। राजा का क्या होता है? रौबदार होता है। अस्पताल क्या होता है? रेड क्रॉस होता है। अस्पताल का प्रतीक क्या होता है? रेड क्रॉस होता है। चौथा इधर देखेंगे आगे, पद का क्या होता है? सितारे होते हैं। स्वर्ग का क्या होता है? विक्टोरिया क्रॉस होता है। और एयर इंडिया का क्या होता है? महाराजा होता है। खतरा का लाल रंग होता है। शुभ का क्या होता है? काला रंग होता है। शांति का क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है। संस्कृति सभ्यता का क्या होता है? कलम होता है। शांति का जैतून की पत्तियां होती हैं। परिवार नियोजन लाल त्रिकोण। रास्ता साफ का हरा रंग। ये प्रतीक चिन्ह है। अब देखते हैं अगला सरणी। आप लोगों को ये पूरा का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे प्रश्न तैयार होंगे। अगला क्रम है बंदूक। यहाँ पर देखना क्रम संख्या, उपकरण और उपयोग, ये आप लोगों को ध्यान रखना। बंदूक का उपयोग कायम होता है गोली चलाने का। और फावड़ा का उपयोग क्या होता है? ये खुदाई के लिए। और कलम का उपयोग काय के लिए होता है? लिखने के लिए होता है। और चाकू का उपयोग काय के लिए होता है? काटने के लिए होता है। और सुई का उपयोग काय के लिए होता है? सिलाई के लिए होता है। और छेनी का उपयोग काय के लिए होता है? नाव काढ़ी के लिए होता है। और कुल्हाड़ी का उपयोग काय के लिए होता है? ये भी कटाई के लिए होता है। और कैंची का उपयोग काय के लिए होता है? कपड़ा एवं बाल काटने के लिए होता है। और स्याही का उपयोग काय के लिए होता है? कागज के लिए होता है। और चौक का उपयोग काय के लिए होता है? ये श्यामपट्ट के लिए होता है। उस तरह काय के लिए होता है? ये बाल के लिए होता है। और ढाल काय के लिए होता है? ये बचाव के लिए होता है। पेचकस काय के लिए होता है? ये पेच के लिए होता है। तो ये रहे क्या? क्रम संख्या, उपकरण और उसका उपयोग। अब आगे देखते हैं, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आगे तैयार होंगे। यहाँ क्रम संख्या दिया हुआ है, पशु, जंतु और उसके बच्चे। बस 10, 13, 10, 13 ये इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले ही यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। जैसे कुत्ता का बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला। भेड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं? मेमना। याद रखना ये आप लोग। गाय का बच्चे का नाम क्या होता है? बछड़ा। बकरी का भी मेमना। हिरन का हिरनॉय। मुर्गी का चूजा। तितली का क्या है? इल्ली। मेढक का टेंटफूल। कछुआ का कच्छप। वेल का सबक। ये आप लोग याद रखना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्रम संख्या, राशि और इकाई। ये भी आप लोग बिल्कुल कंठस्थ याद रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि सारा मैं बुक मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग हो सके तो नोट कर लेना, जिसके पास किताब ना हो। अब हम यहाँ देखते हैं, पहला क्या है? दाब का इकाई क्या है? पास्कल। दूसरा है क्षेत्रफल का इकाई क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टर। कोण का इकाई क्या है? रेडियन। भार का इकाई क्या है? किलोग्राम। समय का क्या है? सेकेंड। विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर। दीप्त का क्या है? कैंडिला। और प्रतिरोध का क्या है? ओम। और कार्य का क्या है? जूल। बल का क्या है? न्यूटन। लंबाई का क्या है? मीटर। और ऊष्मा का क्या है? कैलोरी।
आवृत्ति का क्या है, हर्ट्ज। विद्युत विभव का क्या है, वोल्ट। और शक्ति का क्या है, वाट। तो ये 15 राशियां हैं और उनकी इकाइयां हैं। ये यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है और एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इनको कंठस्थ याद रखना, हो सके तो आप लिख कर याद कर लेना। अगला सारणी हम देखते हैं, क्रम संख्या, उपयोगकर्ता, औजार यंत्र। अब यहाँ हम देखते हैं पहला संख्या में क्या है, जैसे उपयोगकर्ता लेखक कौन सा औजार यूज करता है, यंत्र है वो कलम। किसान हल, माली बगीचा, लोहार हथौड़ा, सैनिक बंदूक, योद्धा तलवार, लकड़हारा कुल्हाड़ी, शिकारी बंदूक, अध्यापक श्यामपट्ट, वस्तुकार नक्शा, नाई कैंची, दर्जी सिलाई मशीन, रंगसाज तुलिका, डॉक्टर थर्मामीटर। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग मिक्सअप यहाँ पर तैयार होगा क्वेश्चन, तो आप लोग कंठस्थ याद रखना और ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं क्या, क्रम संख्या, कामगार और उत्पादक। जैसे सुनार उत्पाद क्या करता है, जेवर। मोची क्या उत्पाद करता है, जूता। किसान क्या करता है, फसल। और कसाई क्या करता है, गोश्त। और संपादक क्या करता है, समाचार पत्र। और निर्माता क्या करता है, फिल्म या नाटक, है ना। वस्तुकार क्या करता है, ये डिजाइन करता है। और बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। इसके उत्पाद है। अब आगे देखते हैं क्या, क्रम संख्या, कर्मचारी और कार्यस्थल। नाविक का कार्यस्थल क्या है, जहाज। अभिनेता का क्या है, मंच। पंसारी का क्या है, दुकान। आगे इधर दिया हुआ है। अध्यापक का क्या है, विद्यालय। एम्पायर का क्या है, पिच। योद्धा का क्या है, युद्ध भूमि। वकील का क्या है, न्यायालय। वैज्ञानिक का क्या है, प्रयोगशाला। और चित्रकार का क्या है, चित्र दीर्घा। और वैर्य का क्या है, रेनिस्त्रा। वैर का क्या है, रेनिस्त्रा। अब आगे क्या है कि नीचे कुछ उदाहरणों के माध्यम से सदृशता परीक्षण का स्पष्टीकरण किया गया है। तो हर सहित उदाहरण हम देखेंगे। अब ये इधर देखना, मैं आप लोगों को बताया था ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही तैयार होते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या बोलता है, जिस प्रकार वृक्ष जड़ से संबंधित है, जिस प्रकार वृक्ष जड़ से संबंधित है, उसी प्रकार धुआं किससे संबंध है। धुआं किससे संबंधित है, वृक्ष जो है क्या है, जड़ से संबंध है। मतलब कि वृक्ष है तो उसका जड़ है। और धुआं किससे संबंधित है, सिगरेट से संबंधित, आग से या ताप से या चिमनी से। तो इसका जो सही वो हो जाएगा आग चाहे वो सिगरेट में लगे, ताप में लगे या चिमनी में लगेगा आग ही, तभी जो धुआं निकलेगा। तो यहाँ पर साफ कहा है कि जिस प्रकार पेड़ की उत्पत्ति जड़ से होती है, उसी प्रकार धुआं की उत्पत्ति आग से होती है। बिल्कुल सही। आप लोग ये समझना कि कहीं ना कहीं जो है चौथा ऑप्शन मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा है ना, जैसे पेड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जड़ से होती है, उसी प्रकार धुआं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आग से होती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या बोलता है कि जिस प्रकार अपराधी संबंधित है जेल से, उसी प्रकार पिंजरा संबंधित है किससे। तो पिंजरा में अधिकतर क्या पक्षी ही रहते हैं, चाहे वो जैसा भी पक्षी हो, चाहे वो गौरैया हो, तोता हो, कबूतर हो, वो होता क्या है, पक्षी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बोलता है कि जिस प्रकार सभी अपराधियों को जेल में कैद करके रखा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक पक्षी को पिंजरे में कैद रखा जाता है, चाहे वो पक्षी में गौरैया हो, तोता हो, कबूतर हो, चाहे जो भी पक्षी हो।
वो होता कौन है? पक्षी ही होता है। अब अगला क्या निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर? निर्देश है कि उदाहरण 3 से 6 तक नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या का चयन करें। शब्द, अक्षर और संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर तीसरा उदाहरण क्या बोलते हैं? दर्जी वस्त्र से संबंधित है, तो कृषि किससे संबंधित है? फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फसल से, क्योंकि दर्जी जो काम करता है क्या? वस्त्र का काम करता है, और कृषक क्या करता है? ये फसल का काम करता है। तो जिस प्रकार दर्जी वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार कृषक फसल तैयार करता है। अब आगे है उदाहरण चौथा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है माला और यहाँ तारा। तो यहाँ पर क्या होगा? फूल माला, तारा सूर्य। ये भी गलत। फूल माला तारा आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर सी ये सही बैठता है। जिस प्रकार माला में फूल होते हैं, उसी प्रकार आकाशगंगा में तारे होते हैं। ये तारा आकाशगंगा में तारे होते हैं। अब आगे का उदाहरण क्या बोलता है? AGIQ E के, अब इधर क्या होगा? अब AG, अब इसमें देखना ए और जी, इसका संबंध देखना पहले, और आई। जिस प्रकार अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ना, आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो पहले इनका सॉल्यूशन देखें। उसी प्रकार अब जो भी अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग इसी तरह हल करके देखना, और जो सही पकड़ में आए वही होगा सही। यहाँ पर देखो ए और आई, इसके बीच में क्या होते हैं? +8। अब ए के बीच में हम 8 लेटर जोड़ेंगे तो आई आएगा, और जी और ओ के बीच में हम 8 लेटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? ओ आएगा। या तो लेटर जुड़ते हैं तो लेटर घटते हैं, तो बराबर संख्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार अब ई और के बीच में, अब यहाँ देखना, मतलब अगर ई और के, ए और आई और जी और ओ के बीच में 8 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ई में ऐसा कोई लेटर ऐड करो, 8 लेटर ऐड करो जिसमें यहाँ पर वो लेटर आए, और के में 8 लेटर ऐड करो जिसमें से वो लेटर आए। तो वहाँ पर हम 8 लेटर ऐड करते हैं तो क्या आता है? एम आता है, और 8 ऐड करो तो एस आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही आंसर हो जाएगा। अब इधर देखते हैं उदाहरण 6वां। यहाँ 3 है, 27 है, 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्यों 5, 15, 45 नहीं, इसका क्यों होगा? 45 का 125, 5, 25, 125, यानी कि क्यों लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी को समझते हैं। उसी प्रकार 3 का क्यों 27 होता है, 3 9 27। उसी प्रकार 5 का क्यूब हो जाएगा 5 25 25 5 125। यहाँ पर क्यूब का उपयोग हो रहा है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। जैसे 3 का क्यूब क्या होगा 27 हो रहा है, यहाँ पर 3 का क्यूब ही हुआ है 27 हुआ है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब अपना उदाहरण हुए समाप्त। अब आगे हम अपना आता है क्या प्रश्नावली। तो चलिए हम प्रश्नावली के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं और इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब क्या बोलता है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। क्या बोलता है, शब्द चुनिए। जैसे नाटक अभिनेता करता है, संगीत गोष्ठी क्या करता है, संगीतज्ञ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मतलब संगीतज्ञ क्या करते हैं, संगीत गोष्ठी करता है। टोपी सिर पर, चश्मा आंखों पर, आंख पर। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अपना कितना सही होता है कितना गलत होता है। मैं आप लोगों को आंसर भी दिखाऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उनमें से लगता तो यही है कि सही होता है ना, क्योंकि हमने एक एक शब्द हम बारीकी से तैयार किए हैं। बोध गया बिहार में। तो तिरुपति कहाँ पर है, तिरुपति कहाँ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरल में। सॉरी, ये तो हमने तैयारी, यहाँ पर हमको पढ़ने को तो मिलनी है, जगह स्थान वस्तु है ना। तो यहाँ पर है बोध गया बिहार का शहर है बोध गया। तो तमिलनाडु तिरुपति हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब तमिलनाडु तिरुपति है ना। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। त्रिवेंद्रम का क्या हो जाएगा, कोलकाता है, सिक्किम। इसका आंसर देखना पड़ेगा। चलो, पहला का तो आंसर सही था। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलते हैं, जिस प्रकार नाटक में अभिनेता होता है उसी प्रकार संगीत गोष्ठी में संगीतज्ञ होता है। और दूसरे प्रश्न में जिस प्रकार टोपी सिर में लगाई जाती है उसी प्रकार चश्मा आंखों में लगाया जाता है। जिस प्रकार बोध गया बिहार में स्थित है एक धार्मिक स्थल है, उसी प्रकार तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। सॉरी, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब मुंबई महाराष्ट्र है तो त्रिवेंद्रम कहाँ की है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। जिस प्रकार मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, उसी प्रकार त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। तो आप लोग ये भी याद रखना, अपने डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र है इसकी, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया, मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम हो गया। इसी तरह ये राजधानियों का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से तैयार हो सकता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा का केरल। ऑप्शन नंबर डी केरल। जैसे हांगकांग चीन का है, तो वेटिकन कहाँ का है, वेटिकन मेक्सिको की, कहाँ की। जिस प्रकार हांगकांग चीन में स्थित है उसी प्रकार वेटिकन रोम में स्थित है। तो पांचों का भी सही उत्तर हो जाएगा रोम। अब रेस की साड़ी। अब नाग विषहार है, विष है, मतलब कि यहाँ पर रेशम कीट ये रेशम की साड़ी बनाता है, रेशम की साड़ी। तो नाग क्या है, मृत्यु है या विष है। अब इसमें डाउट हो रहा है तो इसको ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, बी, विष। जिस प्रकार रेशम कीट से रेशम की साड़ी बनती है उसी प्रकार नाग में विष प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाग का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। कीटाणु बीमारी, तो जंग क्या करता है,
तबाही करता है, या फौज, हार, हथियार या तबाही। तो जंग क्या पहुंचाता है? तबाही पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। जिस देखो 7 का क्या ऑप्शन नंबर डी, जिस प्रकार कीटाणु से बीमारी होती है उसी प्रकार जंग से तबाही होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली का क्या होता है? गलफड़ा होता है। मानव का क्या होता है? फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी देखना 8वां का ऑप्शन नंबर डी होता है। क्या बोलता है? जैसे मछलियों में श्वास अंग गलफड़ा होता है उसी प्रकार मानव का श्वसन अंग नाक है। सही बात है, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब अनाज गोदाम में रखा जाता है, जल कहाँ पर होता है? नदियों में या बांध में, जहाँ पर संग्रह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांध में संग्रह होता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जैसे अनाज का संग्रह कहाँ होता है? गोदाम में किया जाता है, उसी तरह जल का संग्रहण कहाँ होता है? बांधों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे पृथ्वी, सूर्य, तो चंद्रमा पृथ्वी है, मतलब कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है सूर्य की। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है पृथ्वी की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 10वां का, बिल्कुल राइट आंसर। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे का क्या बोलता है उदाहरण कि नीचे निर्देश क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 11 से 20 नीचे दिए गए प्रश्नों में पहला शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का चौथे शब्द से है। तो तीसरे शब्द का सही संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न 11 क्या बोलता है? माँ का संबंध किससे? संतान से है। उसी वैसा ही संबंध जैसे एक पेड़ का जड़ से है, क्योंकि देखो संतान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? माँ से होती है। संतान की उत्पत्ति माँ से होती है, तो पेड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जड़ों से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए प्रश्न 11 का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी देख लो। जिस प्रकार संतान बिना माँ के नहीं हो सकता उसी प्रकार पेड़ बिना जड़ों के नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पर क्या जो उत्पत्ति होती है उसी से संबंधित है। जैसे संतान की उत्पत्ति माँ से होती है उसी प्रकार पेड़ की उत्पत्ति जड़ों से होती है ना। दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का संबंध घड़ी से है। मतलब कैलेंडर से दिनों का होता है, तो समय का कहाँ से होगा? घड़ी से होगा। समय का घंटों से होगा। घंटा या घड़ी? ऑप्शन नंबर बी घंटा से। ऑप्शन नंबर बी क्या से होगा? घंटा होगा। समय का घंटों से है, घंटों से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्लास लंबा होगा गाइस। यहाँ पर जिस प्रकार झगड़ा युद्ध से संबंधित है उसी प्रकार रोग का संबंध कैसे है? झगड़ा मतलब युद्ध में क्या होता है? झगड़ा होता है। तो रोग में क्या होता है? एक तो संक्रमण होता है, महामारी, रोगी या दवाई। संक्रमण, तो संक्रमण ही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झगड़ा जो है ये बढ़कर क्या युद्ध का रूप लेता है, उसी प्रकार रोग बढ़कर क्या एक महामारी का रूप लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे अब वीडियो उसी प्रकार संबंधित है, वीडियो उसी प्रकार संबंधित है कैसेट से, जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है
कंप्यूटर से संबंधित है? क्या रील या रिकॉर्डिंग या फाइल या फ्लॉपी? क्या फाइल? इसका देख लेते हैं आंसर क्या बोलता है। 14 का ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लॉपी। ये कंप्यूटर से संबंधित है फ्लॉपी। अब आग उसी प्रकार संबंधित है राख से जिस प्रकार विस्फोट संबंध है किससे? विस्फोट ज्वाला से या प्रकोप से। इसका भी आंसर देख लेंगे क्योंकि पता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर की अवशेष से। अवशेष से ही क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होगा यार? आग लगेगा तो क्या राख की प्राप्ति होगी और विस्फोट होगा तो क्या अवशेष ही तो मिलेगा ना, अवशेष ही मिलेगा। अब अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा? उपचार से होगा। भैया अस्पताल में जाओगे तो क्या मिलेगा? उपचार ही मिलेगा वहाँ पर ना। अब अदालत में जाओगे तो न्याय मिलेगा और अस्पताल में जाओगे तो उपचार ही मिलेगा ना। पर मरीज अस्पताल ही जाएगा, वहाँ पर पैसा भी लगेगा और सलाह भी मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब जिस प्रकार राम का संबंध रावण से है उसी प्रकार कृष्ण का संबंध किससे है? कंस से है। भैया राम का संबंध जब रावण से है तो कृष्ण का संबंध कंस से तो होगा ना। जैसे 17 का ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। राम का संबंध रावण से तो कृष्ण का संबंध कंस से। जिस प्रकार घोड़ा का संबंध घास से है उस प्रकार कार का संबंध भैया काय से, पेट्रोल से। यानी कि घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। तो कार क्या खाएगा भैया? वो तो पेट्रोल ही देगा ना। इसमें धुआं भी होगा, इसमें अब कार में ब्रेक भी होंगे और केरोसिन भी मिलेगा पेट्रोल में। यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 18 का ऑप्शन नंबर बी कुछ अपने को पकड़ में आता है क्योंकि हमने सही थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है। जिस प्रकार ड्रामा स्टेज में प्रस्तुत किया जाता है, स्टेज से संबंधित है ड्रामा, तो टेनिस किससे संबंधित है? किससे? टेनिस किससे है? खिलाड़ियों से संबंधित है। खिलाड़ी या रैकेट या कोर्ट या प्रतियोगिता, टेनिस किससे? खिलाड़ियों से संबंधित है भैया। ड्रामा कहाँ पर? स्टेज में, स्टेज में होता है। तो टेनिस का खिलाड़ियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर सी, टेनिस का संबंध कोर्ट से है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कोर्ट से। अब जिस प्रकार चाक लिखने से संबंधित है उसी प्रकार सुई किससे संबंधित होगा? फाड़ना, काटना, जोड़ना या सिलना। सुई क्या करता है? सिलाई का काम करता है, तो सिलने का काम करता है। अब बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी जिस सिलने का काम करता है। अब निर्देश क्या बोलता है कि नीचे प्रश्न संख्या 21 से 28 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध चौथे शब्द से है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित का चुनाव कीजिए। अब इसमें एक कागज का जरूरत भी पड़ेगा, ऐसे ही तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। जैसे ए जेड, ए से लास्ट में, जेड बी से वाई में, तो उसी प्रकार सी एक्स में, डी डब्ल्यू में, मतलब उल्टा क्रम चलता है। एच का क्या होगा फिर? एस का के और अब इसका सॉल्यूशन अब
ये कागज कलम से ही होगा यार। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व कर दिखा दूंगा, क्योंकि आप लोग सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो, पहला में ए आता है तो लास्ट में जेड आता है। अब दूसरा में, ऊपर से दूसरा में बी आता है तो नीचे से दूसरा में वाई आता है। अब ऊपर से तीसरा में सी आता है तो उसी प्रकार नीचे से तीसरा में एक्स आता है। और चौथा में डी आता है तो नीचे से चौथा में क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो उसी प्रकार नीचे से भी क्रम होना चाहिए। मतलब आप लोग ए बी सी लिखना और उसके नीचे क्रम लिखना। तो इधर से ऊपर से जो आएंगी संख्या वही इधर से भी 1 2 3 4 लिखना, तो यहाँ से भी नीचे से भी वही संख्या चढ़ेंगी। तो जिस प्रकार नीचे से पकड़ में आएगा उसी प्रकार ये, जिस प्रकार ऊपर से पकड़ में आता है उसी प्रकार नीचे से पकड़ में आता है। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 में 2 ऐड करो तो सी मिलता है। अब जेड में 2 माइनस करो क्या होता है, एक्स मिलता है। बी में 2 ऐड करो तो डी मिलता है। यानी 1 जोड़ो 1 घटाओ 1 जोड़ो 1 घटाओ एच। तो यहाँ पर देखना, एच में अब 2 जोड़ते हैं, एच आई जे है ना। अब एस पी क्यू, अब इसमें 2 घटा दे तो क्यू आएगा। अब के में अब आई जे के, अब पी क्यू आर, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, पी क्यू आर है ना। पी और क्यू को घटा दो, आर है क्यू को घटा दो तो यहाँ पर पी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही हुआ। उसी प्रकार अब डी, एच आई जे फिर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लो 22 का ऑप्शन क्या होगा सही। 22 का सॉरी, यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही। देखो एफ ओ एक्स बिल्कुल सही, एक शब्द पकड़ में आ गया ना। देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 23 क्या बोलता है। यहाँ पर ए ई एस जेड, लो भैया इधर पर तगड़ा है। इसका आंसर यार ये इसी पेन पेपर में करने वाले हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, 23 का आंसर, 23 का आंसर होगा ए। ए का विपरीत क्या है, जेड अक्षर है। इसी प्रकार ई का 14 ऐड करो तो एस होता है। उसी प्रकार डी में 14 जोड़ोगे तो आर होगा, और जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यार इसमें इसको छोड़, अब हम आगे देखते हैं। संख्या भी ये कागज कलम का है, ये भी मैं इसको सॉल्व करवाने में क्लास काफ़ी लंबा जाएगा, घंटा 1.5 घंटा में चला जाएगा। तो हम आगे देखते हैं और क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला निर्देश क्या बोलता है। 39 से 43 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले प्रश्न में प्रश्नों का प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है, उससे पहले शब्द का जो संबंध दूसरे शब्द से उसी तरह तीसरे शब्द का है, तीसरे शब्द का चौथे शब्द से। तो दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जेल है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आप लोग देखना जेलर जेल, कंप्यूटर अजायब घर, ये भी नहीं बैठता।
कंप्यूटर, अजब घर, जेवर, प्रहार, ये कोशिश, इलाज, अपराधी, जिज्ञासा। तो इसका 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा यार? ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा ना, क्योंकि जेलर जेल में और अजायब घर में क्यूरेटर है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के समय है, थर्मामीटर है, तो घड़ी किससे संबंधित है? समय है, कहाँ देखा जाता है? घड़ी में देखा जाता है। थर्मामीटर ये ऊष्मा, थर्मामीटर कहाँ देखा जाता है? थर्मामीटर ये ऊष्मा के लिए, तापमान के लिए, ऊर्जा के लिए, तो ये ऊष्मा के है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापमान यानी कि घड़ी है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कली, पौधा, इधर तो देखना, फूल, तना, फूल, बीज, सुगंध, बीज, स्वाद, सुंदर। कली क्या है? कली सुगंध कली से मिलता है, फूल से मिलता है? फूल, कली, पौधा, तना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फूल से क्या मिलता है? कलियां मिलती हैं, और पौधा से क्या मिलता है? बीज मिलता है। यहाँ पर 42 के बोलता है क्वेश्चन मार्क, जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? ऑक्सीजन जलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कैसे? ऑप्शन नंबर 42 का डी हो जाएगा, ऑक्सीजन जलाना और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहाड़, नाली, तो पहाड़ पहाड़ी से और नाली नदी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी पहाड़, नाली नदी, नदी नाली, पहाड़ पहाड़ी। तो कुछ इस तरह रहा आज का हमारा टॉपिक सादृश्यता। कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आज का क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आने वाली एजुकेशन वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।